अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ MTS 647 को। ये MTS 647 के कुछ हमने जब लेक्चर्स किए थे तो मैंने आपको बताया था मैं इनकी एक फार्मूलाज की वीडियो भी अपलोड करूँगी। अगर आप इन फार्मूलाज को अच्छे से रट्टा लगा लें तो इनके रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको ईजिली सोल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट जो फार्मूला है आपके पास जो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है वो फार्मूला है फोरियर ट्रांसफॉर्म का। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म का ये वाला फार्मूला है, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में या सब्जेक्टिव में आएंगे तो आपने सबसे पहले ये फार्मूला लिखना होगा। फिर आपको एक फंक्शन जो गिवन होगा क्वेश्चन में आपने एफ ऑफ यू की जगह वो फंक्शन लिखना है, देन ई की पावर माइनस आयोटा ए यू। फिर आपने इन दोनों को इंटीग्रेट कर देना है और लिमिट्स को अप्लाई कर देना है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब जो मेन चीज़ होगी आपकी वो ये फार्मूला होगा जो आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। ये आपके MCQs में पूछा जा सकता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है और आपके सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। देन ये 3 MCQs हैं आपके और इनके प्रूफ भी आ सकते हैं। इन तीनों के प्रूफ मैंने आपको अपनी प्लेलिस्ट में MTS 647 के उसमें करवाए थे। तो फर्स्ट ये अब यहाँ पे मैं आपको एज MCQs बताने लगी हूँ कि आपके MCQs में पूछ सकते हैं कि एफ ऑफ ए का ऊपर ये जो बार है ये किसके इक्वल होती है, एफ ऑफ माइनस ए के, और एफ ऑफ ए किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ए के ऊपर ये बार। ठीक है, तो ये आपके MCQs में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनस पी एक्स। अगर आप इस फंक्शन ले तो ये किसके इक्वल होगा, अल्फा माइनस पी आयोटा। तो ये भी आपके MCQs में पूछ सकते हैं और ये मैंने आपको बताया था कि आपके सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास MCQs के लिए साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसका जो प्रूफ था वो बहुत ज़्यादा लेंथी था तो मैंने आपको बोला था एक बार इसको देख लें क्योंकि इतनी लेंथी आपके पेपर में नहीं आते, लेकिन एज MCQs ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए कि साइन का फार्मूला क्या होता है। बस आपने ये जो फार्मूला होता है एफ ऑफ ए फोरियर ट्रांसफॉर्म का आपने यहाँ पे लगा देना है एस मीन के साइन का फार्मूला हम लोग लिखने लगे हैं। एफ ऑफ एस ए 0 to a एफ ऑफ यू। अब यहाँ पे e की पावर माइनस आयोटा यू की जगह आपने साइन अल्फा डी ऑफ यू, मतलब ये आपने साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला याद रखना है। और इसका जो इन्वर्स होता है इसके इन्वर्स का फार्मूला होता है 2/पाई 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एस अल्फा साइन अल्फा डी यू। तो ये इसके फार्मूले हैं दोनों साइन के और साइन के इन्वर्स के। इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपके MCQs में पूछ सकते हैं और ये आपके सब्जेक्ट में पूछ सकते हैं कि साइन एंड कोस फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला मेंशन करें। तो ये आपने लिखना होगा। कोसाइन का कोस का सिर्फ इतना चेंज है कि साइन में जहाँ एस आ रहा है कोस में वहाँ पे सी आएगा, क्योंकि कोस को हम सी से डेनोट करते हैं। एफ ऑफ सी अल्फा 0 to अल्फा एफ ऑफ यू कोस अल्फा डी ऑफ यू, और इसका जो इन्वर्स होता है वो होता है 2/पाई एफ ऑफ सी अल्फा कोस अल्फा डी ऑफ यू। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था ये हमारा सेकंड मेन टॉपिक था लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आप लोगों ने क्या करना था, इसका ये फार्मूला प्रिपेयर करना था। उसी तरह जो आपके पास गिवन फंक्शन होगा आपने उस गिवन फंक्शन में ई माइनस एस टी की एफ ऑफ टी की जगह वो फंक्शन लिखना है और ई माइनस एस टी के साथ उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आपने ये वाला फार्मूला लिखना होगा। नेक्स्ट आपने कुछ ये वाला इनको प्रूफ किया था, ये प्रूफ भी इनके इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए। और फिर आपने इनको माइंड में रखना भी है कि लैप्लास 1 क्या होता है, लैप्लास ई की पावर 80 क्या होता है, क्योंकि ये जो वाले फार्मूले हैं ये नेक्स्ट आपके जो टॉपिक्स आएंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म nth डेरिवेटिव वाले तो उनमें इनको उन्होंने यूज़ किया हुआ है। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा एल ई की पावर 80, वहाँ आपने इसको प्रूफ नहीं करना होगा, वहाँ आपने जस्ट इसका आंसर लिखना होगा कि ई की पावर 80 का लैप्लास क्या होता है। तो वो होता है 1/s माइनस ए। तो ये आपने इसको प्रिपेयर भी करना है और ये आपके MCQs में भी पूछ सकते हैं। लैप्लास 1 होता है 1/s, लैप्लास ई की पावर 80 होता है 1/s माइनस ए। याद रखना है अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस होकर यहाँ पे माइनस 80 है तो यहाँ पे प्लस ए होगा 1/s प्लस ए 1/s माइनस ए। और अगर यहाँ पे हो ई की पावर 2t की फिर क्या इसका आंसर होगा 1/s माइनस 2। ठीक है, मतलब ए की जगह आपने क्या लिख देना है 2। अगर -2t होगा तो ये क्या हो जाएगा s+2। मतलब ए की जगह वो आपको कोई भी कांस्टेंट नंबर दे सकते हैं। ई के पावर 3t वो पूछ सकते हैं कि लैप्लास ई की पावर 3t क्या होगा, आपने बताना है 1/s माइनस 3। मतलब ए की जगह आपने क्या कर देना है 3। तो आपने इसको ए के लिए नहीं माइंड में रखना, आपने इसको एज अ कॉन्स्टेंट कोई भी नंबर के लिए वो पूछ सकते हैं तो आपने इसको माइंड में रखना है। नेक्स्ट आपके पास अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो बस आपने यहाँ पे जस्ट साइन चेंज कर देना है, माइनस की जगह प्लस कर देना है। ठीक है, और ए की जगह वो कोई भी वैल्यू आपको दे सकते हैं MCQs में। नेक्स्ट है आपके पास एल यू टी माइनस अल्फा। इसके पास आप ऐसे ही याद रखें कि यू टी माइनस अल्फा का जब हम लैप्लास लेते हैं तो ये ई की पावर माइनस AS/S के इक्वल होता है, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए भी और प्रूफ के लिए भी कि कोस 80 का लैप्लास क्या होता है और साइन 80 का क्या होता है। तो कोस के लिए आपने याद रखना है कोस S पे एंड होता है तो इसके लिए इसके ऊपर S आएगा। ठीक है,
और नीचे आएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन में ऊपर ए आएगा, मतलब साइन में ऊपर ए आएगा और कोज में ऊपर एस आएगा। ये डिफरेंस आपने याद रखना है, एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखें, वो पूछ सकते हैं साइन 2t का लेप्लास बताएं, तो आप क्या करेंगे, ये 2 ए की जगह 2 लिखा है उन्होंने, तो आप यहाँ पे 2 कर देंगे। यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। और यहाँ पर भी कोस 80 पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर कोस 2t वो पूछें तो यहाँ पे ऊपर तो एस ही रहेगा, नीचे होगा एस स्क्वायर प्लस 4, मतलब यहाँ पे ऊपर ए आएगा और यहाँ पर ऊपर एस आएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है आपके पास लेप्लास टी एन, टी की पावर एन का लेप्लास क्या होता है, तो ये भी आपने याद रखना है, एन फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस 1। अब देखें यहाँ पर भी डिफरेंट वैल्यूज़ आपको दे सकते हैं, वो टी एन की जगह आपको T3 दे सकते हैं। अब जब T3 देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 1 4। तो ये आपने याद रखना है। अगर वो यहाँ पे n की जगह कोई भी वैल्यू आपको दें तो आपने ये वाला फार्मूला पुट करना है, मतलब यहाँ पे अगर वो 4 दे रहे हैं, 4 का फैक्टोरियल ओवर s 4 + 1, s की पावर 5 हो जाएगा, और 4 का फैक्टोरियल 4 3 12 24 आई थिंक होता है, तो वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से इनको याद रखना है। ये लेप्लास के फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म। अब ये आपने डिफरेंट जब आपने क्वेश्चंस किए थे ना, उनमें ये आया था कि लेप्लास इनवर्स e की पावर -s ओवर s + 1 किसके इक्वल होता है, तो आपने याद रखना है। देखें ये +1 है तो इसका मतलब -t के इक्वल होगा, यहाँ पे +2 है तो इसका मतलब ये -2t के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर +3 होता है तो -3t, अगर +4 होता है तो -4t। तो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए भी आपने ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है आपके पास लेप्लास इनवर्स f(s) ओवर s, ये किसके इक्वल होता है, तो आपने याद रखना है 0 to a f(t) एंड d(t), तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। MCQs में पूछ सकते हैं, डिफरेंट इनका इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इसको जस्ट आपने ये वैल्यू याद रखनी है कि लेप्लास 1 ओवर t का स्क्वायर रूट, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है पाई ओवर s का स्क्वायर रूट, ठीक है। नेक्स्ट टी अल्फ़ा का जब आपने लेप्लास लिया था तो आपने किया था अल्फ़ा गैमा को आपने खुद से इंट्रोड्यूस करवाया था, अल्फ़ा + 1 ओवर s अल्फ़ा + 1, इसको भी आपने याद रखना है, मतलब ये फार्मूले आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट आ गया जी कोस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक। अब आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, जब कोस 80 साइन 80 होगा यहाँ पे प्लस का साइन होगा, और जब हाइपरबोलिक वाला केस आएगा हाइपरबोलिक वाला तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मतलब कोस हाइपरबोलिक टी का अगर आप लेप्लास लें तो ये किसके इक्वल होगा, s स्क्वायर ओवर s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक टी का आप लेप्लास लें तो ये होगा a ओवर s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब प्लस का साइन माइनस के साइन में चेंज हो जाएगा। और अगर आप इसका अपोजिट कर लें, क्या अगर आप इसका लेप्लास इनवर्स लें तो वो कोस हाइपरबोलिक टी के इक्वल होगा, इसका लेप्लास इनवर्स लें तो वो साइन हाइपरबोलिक टी के इक्वल होगा। याद है आपने सिर्फ ये रखना है, साइन के ऊपर a आएगा और कोस के ऊपर s आएगा। हाइपरबोलिक के केस में माइनस का साइन होगा, दूसरे केसेस में ये कोस 80 साइन 80 के केस में प्लस का साइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एल एफ प्लस जी, ये हमने प्रूफ किया था कि f प्लस जी जब प्लस का साइन हो दो फंक्शन के बिटवीन तो आप उनका लेप्लास लें तो किसके इक्वल होता है, सेपरेट फंक्शंस के लेप्लास के, मतलब एल ऑफ एफ प्लस एल ऑफ जी। लेकिन जब आप उनका प्रोडक्ट लेते हैं, आप उनका मल्टीप्लाई करते हैं, तब वो इक्वल नहीं होता एल ऑफ एफ और एल ऑफ जी के, ठीक है। तो ये MCQs के लिए आपने ये दो बातें अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट है अगर लेप्लास इनवर्स लेप्लास आपने अब वो बोले कि फाइंड आउट करें 1 ओवर s की पावर 4 का, तो आपको पता है कि ये ऐसे होता है। तो आप ये 4 आप कैसे आता है, जब आप n+1 करते हैं, क्या फार्मूला होता है, n फैक्टोरियल ओवर n+1। तो मतलब यहाँ पे आप 3 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, डिवाइड भी s 3+1, तब भी जाके बनेगा s की पावर 4 और ऊपर बनेगा 3 का फैक्टोरियल, तो ये बनेगा t की पावर 3। ये 1 ओवर 3 फैक्टोरियल सेपरेट हो जाएगा, और ये किसका बना, t की पावर 3 का लेप्लास इनवर्स। मतलब कि अगर आप लेप्लास लें t की पावर 3 का तो क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल ओवर s 3+1। तो मतलब ये आपने याद रखना है, t की पावर के लिए कोई भी हो, t की पावर कोई भी हो तो उसका लेप्लास कैसे लेते हैं या लेप्लास इनवर्स कैसे लेते हैं। अब ये है लेप्लास इनवर्स 1 ओवर s स्क्वायर, ये भी आपने याद रखना है। देखिए यहाँ पे होगा 1+1, ठीक है, n+1 1+1 होता है, तो मतलब यहाँ पे 2 है तो 1+1 होगा और ऊपर 1 का फैक्टोरियल होगा। तो ये क्या है, t की पावर 1 का फार्मूला है। तो ये t की पावर 1 का अगर आप लेप्लास ले तो वो होता है 1 ओवर s स्क्वायर, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास लेप्लास एफ ऑफ टी, अगर आप एफ ऑफ टी का लेप्लास लें तो वो एफ ऑफ एस के इक्वल आता है, और अगर आप इसका अपोजिट कर दें, मतलब एल को अगर आप इधर लें तो ये क्या हो जाएगा, लेप्लास इनवर्स, मतलब एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है, लेप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस के। तो ये दो बातें आपने अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट एक बहुत अहम बात है कि अगर ऐसे हो लेप्लास इनवर्स एल हो एफ ऑफ टी हो, मतलब एफ ऑफ टी हो यहाँ पे और यहाँ पे हो एल इनवर्स एल, तब एल से एल इनवर्स कैंसिल होकर यहाँ पे एफ ऑफ टी आएगा। और अगर हो एफ ऑफ टी एल इनवर्स, तब एफ ऑफ एस आएगा। मतलब याद रखना है, अगर एल इनवर्स एल
है तो FT आएगा, और अगर L इन्वर्स है तो यहाँ पे FS आएगा। ठीक है, तो ये आपने 4 बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है MCQs के लिए। नेक्स्ट हमने किया था कुछ कन्वोल्यूशन, इसके 2 फार्मूले थे, इनको हमने प्रूव भी किया था। इसका फार्मूला था y(t) 0 to 1 y(t) sin t minus star d(t) किसके इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पे y(t) माइनस 0 to t 1 + t y(t) माइनस t किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन हाइपरबोलिक। ठीक है, MCQs के लिए सब्जेक्टिव के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूले अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट हमने किया था एस शिफ्टिंग थ्योरम। इसमें यह था कि L जब आप लेप्लास लेते हैं e⁻at f(t) का, तो वो किसके इक्वल होता है fs माइनस a के। और अगर आप लेप्लास को इधर ले आते हैं तो ये लेप्लास इन्वर्स हो जाएगा, लेप्लास इन्वर्स fs माइनस a किसके इक्वल है e⁻at f(t) के। अगर आपके MCQs में आए कि लेप्लास बताएं e⁻at f(t) का, तो आप इस पर टिक लगाएंगे। और अगर वो पूछे लेप्लास इन्वर्स f(s माइनस a किसके इक्वल होता है, तो आप ये बताएंगे e⁻at f(t). नेक्स्ट आपके पास लास्ट है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव। ये 3 फार्मूले कम से कम आपके कोई 12 to 14 टॉपिक्स में ये हमने इनको यूज़ किया था। आपको याद होगा कि जब आप फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव का लेप्लास लेते हैं, ये वाला आंसर आता है SLFF माइनस FF0। तो आपने क्या करना होता था, फंक्शन में आपने 0 पुट करना होता था, और फिर उस फंक्शन का लेप्लास लेकर उसको ऐसे मल्टीप्लाई करना होता था, फिर आप इसको सोल्व करते थे। लेप्लास f ऑफ सेकंड डेरिवेटिव का ये फार्मूला होता था, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता था, उसमें 0 पुट करना होता था, फिर उसको ऐसे मल्टीप्लाई करना होता था SQLF। ये सारा हमने बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन में किया था। f ऑफ n के लिए क्या फार्मूला होता है SLF माइनस s पावर माइनस n माइनस FF0। तो ये तीनों फार्मूले भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, आपके सब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वाले फार्मूले आते हैं तो आप लोग क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। और इसके अलावा ये MCQs के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले कुछ फार्मूले थे, ज़्यादा नहीं है, अगर आप इनको अच्छे से कर लें तो आपका सब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो सकती है क्वेश्चंस करने में। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और इन फार्मूलाज़ को आप लोगों ने अच्छे से करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।